तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो कहता है 12 कीजुकी में से एक डीमन यहीं पर है। अगर मैं उसका खून निकाल पाया तो नेजुको को ठीक करने वाली दवाई जल्द ही बन जाएगी। जिसके बाद वो भागकर इनोसुके के पास जाने लगता है। फिर तांजीरो देखता है इनोसुके का बहुत ज्यादा खून निकल रहा था तो वो उसको पट्टी बांधने लगता है। तांजीरो सोच रहा होता है आखिर इस पहाड़ पर चल क्या रहा है। डीमंस तो साथ में काम नहीं करते लेकिन यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती है। वहीं हम जेनित्सु को देखते हैं जिसे कुछ मकड़ियाँ काट लेती हैं और वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी जेनित्सु को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पलट कर देखता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है जिसका सर इंसानों जैसा था। ये देखकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तेजी से भागने लगता है। फिर जेनित्सु भागते हुए एक जगह पर पहुंचता है और वो वहां देखता है कुछ इंसान मकड़ी के जालों में लटके हुए थे जो धीरे धीरे मकड़ी में बदल रहे थे। ये देखकर जेनित्सु की आंखें फटी रह जाती हैं। तभी वहां पर झूलते हुए घर में से एक डीमन बाहर आता है। उस डीमन का पूरा शरीर एक मकड़ी जैसा होता है और उसे देखकर जेनित्सु भागने लगता है। तो वो डीमन कहता है भागने का कोई फायदा नहीं, तुम पहले ही हार चुके हो। फिर जेनित्सु अपना हाथ देखता है जो कि पर्पल कलर का हो चुका था और वो डीमन आगे बताता है तुम्हें एक मकड़ी ने काट लिया है जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में जहर फैल चुका है। 10 मिनट बाद तुम्हें अजीब सा महसूस होगा और 20 मिनट बाद चक्कर आना शुरू हो जाएंगे जिसके बाद तुम बेहोश हो जाओगे और 24 घंटे के अंदर मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तभी जेनित्सु के पास कुछ मकड़ी बने हुए इंसान आते हैं और उन्हें देखकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो डीमन उससे कहता है भागने से अब कोई फायदा नहीं होगा, आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो। फिर जेनित्सु कहता है शायद तुम्हारी लाइफ में कोई खास नहीं है लेकिन मेरी लाइफ में है। फिर जेनित्सु को अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसके ट्रेनर उस पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि जेनित्सु डर के मारे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ चुका था। फिर जेनित्सु कहता है आपने मेरी बहुत मदद की है और मुझे पता है आप मुझे एक तलवारबाज बनाना चाहते हो लेकिन मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे नीचे उतरने के लिए बोलता है लेकिन जेनित्सु मना कर देता है और तभी हम देखते हैं उस पेड़ पर एक बिजली गिर जाती है जिसका झटका जेनित्सु को भी लगता है और जेनित्सु बेहोश होकर उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी से उसके बाल पीले कलर के हो चुके हैं लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है। प्रेजेंट में हम देखते हैं वो डीमन जेनित्सु के पास अपनी मकड़ियाँ भेजता है और जेनित्सु डर के मारे बेहोश हो जाता है और वो पेड़ से नीचे गिरने लगता है। बेहोश होकर जेनित्सु का असली डीमन स्लेयर जाग जाता है और वो जंप करके उस डीमन की तरफ अटैक करता है लेकिन वो डीमन जेनित्सु पर पॉइजन फेंक देता है और जेनित्सु को साइड में बचना पड़ता है। जेनित्सु दोबारा से अपनी थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है तो ये देखकर डीमन समझ जाता है कि जेनित्सु को सिर्फ एक ही ब्रीदिंग टेक्निक आती है। जेनित्सु पॉइजन की वजह से कमजोर हो चुका था और तभी उस पर सभी मकड़ियाँ अटैक करके उसे दबा लेती हैं लेकिन जेनित्सु के अंदर से बिजली निकलने लगती है और वो सारी मकड़ियाँ मारी जाती हैं। फिर जेनित्सु अपनी थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है और बिजली की रफ्तार से उस डीमन के गले को अलग कर देता है। वो डीमन अपने कटे हुए सर से सोच रहा होता है आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ, ये बेवकूफ लड़का मुझे कैसे मार सकता है। वहीं जेनित्सु उस डीमन के घर के ऊपर गिर जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैलने लगता है। तभी जेनित्सु को अपने मास्टर की बात याद आती है जब उन्होंने जेनित्सु से कहा था कभी हार मत मानना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जेनित्सु सोचने लगता है वो ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके जहर का अपने शरीर में फैलना धीमा कर सकता है। वहीं हम तांजीरो और इनोसुके को देखते हैं और तभी उन्हें नदी के दूसरी तरफ एक डीमन लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर इनोसुके उसको पकड़ने के लिए नदी पार करने लगता है और तभी वो अपने फादर को आवाज लगाती है और वहाँ पर एक बहुत ही भयानक डीमन आ जाता है जो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। फिर तांजीरो भी अपने वाटर व्हील से उस डीमन के हाथ को काटने की कोशिश करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।